अपलोड कर लेना और फर्राटेदार तरीके से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना? फर्राटेदार तरीके से। चलो आज का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज के क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं सबको वेलकम कर लेता हूँ और उसके बाद में चलता हूँ। और बिल्कुल आप लोगों का खाना वाना खाने का टाइम हो गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बच्चे ध्यान पे रखना, जो बताने वाला हूँ वो आपको क्लिक करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट लाते हैं और लाइफ में यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को आप देखना और ये आपको बहुत आगे चल के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक फीस। सभी बच्चों का आलोक फीस में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, आज का टॉपिक तो दिख ही रहा है ना, सिग्निफिकेशन फिगर, सार्थक अंक। सर ये सार्थक अंक होता क्या है? हमें तो नहीं समझ में आता। हमने पढ़ा जरूर है सार्थक अंक, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा कि सार्थक अंक होता है क्या चीज़ है। चलिए मैं आपको कह देता हूं कि सार्थक अंक का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक ही वर्ड में क्लियर कर दूंगा कि सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, सार्थक का मतलब होता शुद्ध। सार्थक का मतलब शुद्ध, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अशुद्ध। अभी अगर मुझसे कोई बोलेगा कि सर यहां से, ये जो कोचिंग में आप खड़े हो, यहां से आपका घर कितना दूर है, तो मैं बोलूंगा भाई 500 मीटर दूर है। क्या बोलूंगा? भाई मेरा घर जो है 500 मीटर दूर है। तो अब वो बंदा क्या किया? अब वो 500 मीटर जहां से खड़ा वहां से नापते नापते 500 मीटर गया। क्या एग्जैक्ट 500 मीटर पे मेरा घर होगा? एग्जैक्ट 500 मीटर पे मेरा घर होगा जरूरी नहीं है। बात समझ में आए? एक आध मीटर आगे भी हो सकता है, एक आध मीटर पीछे भी हो सकता है। हो सकता है 501 मीटर हो, या हो सकता है 499 मीटर हो। डिफरेंस आ रहा है ना? तो ये प्योर वैल्यू नहीं है, ये सर्टेनिटी वैल्यू नहीं है, अनसर्टेनिटी वैल्यू। ये शुद्ध मान नहीं है, यह शुद्ध मान है। लेकिन जनरल लाइफ में चलता है, जनरल लाइफ में ऐसा चलता है। हमने गया एक फ्रूट वाले के पास, एक फल वाले के पास गए और फल वाले से बोले भैया फल तौल देना यार। तो बोला कितना चाहिए भैया? हमने कहा भैया 1 किलो तौल दे। तो उन्हें 1 किलो तौल के दिया। क्या 1 किलो सच में 1000 ग्राम होगा? क्या 1000 किलोग्राम हो? 1000 ग्राम होगा वो जो उसने तौल के दिया? हो सकता हो 1010 ग्राम हो सकता है 990 ग्राम हो, 10 ग्राम कम हो। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जनरल लाइफ में चलता है। ये सब अपन चीज यूज नहीं करते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर जब ये सब चलता है तो आप क्यों पकड़ के बैठे हो सार्थक अंक को? पूछो ना, आप पूछो तो कि सर जनरल लाइफ में अगर ये सब चलता है तो आप क्यों पकड़ के बैठे हो? सर मैंने कपड़ा खरीदने गया, मैं कपड़े खरीदने गया, मैंने शॉपकीपर से, जो क्लॉथ कीपर होगा, उसको मैं बोला कि सर 3 मीटर का कपड़ा दे दीजिए। तो 3 मीटर उसने कहा, क्या एग्जैक्ट 3 मीटर होगा? यार 1 आध सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है ना। चलता है, दुनिया में सब चलता है। जो सब चलता है तो मैं सार्थक अंक को लेके क्यों बैठा हूं? तो ध्यान से समझना, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं फिजिक्स, मैं पढ़ रहा हूं साइंस। मैं क्या पढ़ रहा हूं? साइंस। यहां मैटर करता है, यहां मैटर करता है कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहा हूं कि नहीं निकाल पा रहा हूं। बात समझ में आ रहा? अगर कोई मुझसे पूछे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है सर, मुझसे अगर कोई पूछे कि सर आप कितने केजी के हो, तो मैं अराउंड बताऊंगा यार मैं तो 65 केजी का हूं। क्या एग्जैक्ट 65 का हूं? चलता है, चलता है। मैं आपसे पूछूंगा कितने केजी के हो, सर मैं 45 केजी का हूं, सर मैं 80। क्या एग्जैक्ट हो? नहीं। लेकिन साइंस में इसकी क्या जरूरत पड़ गई? साइंस में एग्जैक्ट क्या जरूरत पड़ गई? यार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, वो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यार ये तो एक्यूरेट वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रॉन भी एक इंसान होता तो बोल देता 9 × 10⁻31, 9 × 10⁻31 kg का हूं, 0.1 वो भी खा जाता। लेकिन साइंस नहीं खाता। साइंस बेस्ड है एक्यूरेसी वैल्यू पे, साइंस निर्भर है शुद्ध मान पे। तो इसीलिए हमें सार्थक अंक की आवश्यकता पड़ी कि हम कहां पे प्योर वैल्यू लेंगे और कहां पे अनप्योर वैल्यू लेंगे। अगर कहीं पे अनप्योर वैल्यू है, अनसर्टेनिटी वैल्यू है, तो सर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यही बताता है सार्थक अंक। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। अगर क्लिक कर गया होगा तो यस करके कन्वे कर दे। अगर क्लिक कर गया होगा तो यस करके कन्वे कर दें, ठीक है। और अगर क्लिक कर गया होगा तो यस करके कन्वे कर दो। बाकी सारा चीज हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सार्थक अंक का मतलब क्या हो गया? सार्थक अंक हम यूज क्यों करते हैं? सार्थक अंक मतलब शुद्ध अंक, एकदम प्योर वैल्यू देना है अपने को किसी भी चीज का,
ठीक है, किसी भी चीज का प्योर वैल्यू देना है। जैसे मैं आपको एक वैल्यूज बताता हूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार मैंने एक सामान खरीदा और उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो था ना, मतलब मास था या ग्राम था, ग्राम में ले लेना, मैंने सोना खरीदा वो था 9.10 ग्राम, ठीक है, मास था तो एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर मैंने उसको बोल दिया कि यार जो मास था ना 9.1 ग्राम, क्या ये दोनों में फर्क है? यार पॉइंट के बाद जीरो अगर अकेला रहता है, अगर लास्ट में अगर जीरो रहता है, नॉन जीरो अगर डिजिट अगर आ जाता है, अशून्य अगर अशून्य कोई अंक अगर आ जाता है तो वैसे भी उसको काउंट नहीं करते। क्या ये दोनों में फर्क है? यस फर्क है। ये प्योरिटी को डिफाइन करता है, ये शुद्धता को बताता है कि 9.10 मतलब एकदम प्योर वैल्यू बता रहा है, इसके आगे कुछ भी जीरो उरो नहीं लगा है, मतलब ये इनप्योर्ड वैल्यूज को बता रहा है, मतलब ये सर्टेनिटी वैल्यूज को बताता है और ये अनसर्टेनिटी वैल्यूज को बताता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर मेरी बात क्लिक कर गई तो यस करके कन्वे करना, अगर मेरी बात क्लिक कर रही तो यस करके कन्वे करना, क्योंकि जब तक आपको क्लिक नहीं करेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब साइंस में किसी भी चीज का हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब विज्ञान में, भौतिकी में हम किसी भी चीज का मापन करते हैं ना, तो एकदम शुद्ध मापन करते हैं। जैसे द्रव्यमान भी निकाला गया था ना, तो भी एकदम शुद्ध निकाला गया था, 9.1 × 10⁻31 kg। बात समझ में आ गई होगी मेरी बात? मेरी बात कितने बच्चों क्लिक कर गया? यस करके कन्वे कर दें। मेरी बात कितने लोगों को क्लिक कर गया? यस करके कन्वे कर दें। अगर बस फील करना है आपको, बाकी सारा चीज तो यहाँ प्रिंट भी होने वाला है, और एक एक चीज को मैं लेके डिफाइंड भी कर दूंगा, राउंडिंग ऑफ भी बता दूंगा कि किस तरीके से इसका राउंडिंग ऑफ भी निकालते हैं, और सारा रूल्स में समझा दूंगा। बस आपके अंदर थोड़ा सा फील आना चाहिए, फील करो कि यार हमें सिग्निफिकेशन फिगर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सिग्निफिकेशन फिगर का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि मैं जनरल लाइफ में ये काम चला सकता हूं कि मेरा वेट 65 kg है, मैं वो जो पॉइंट वाला खा गया, चलता है यार, राउंड ऑफ, मतलब अराउंड लेते हैं अपन, बोलते हैं ना राउंड ऑफ कर दे यार, खत्म, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यार एप्पल खरीदने गए यार 2-4 ग्राम ज़्यादा दे देना, चलता है, जनरल लाइफ में चलता है। लेकिन साइंस में ये चीज़ नहीं चलता, क्योंकि साइंस को हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो एक्यूरेसी वैल्यू बताता है। फिजिक्स को हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ का एक्यूरेट वैल्यू बताता है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए हम साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको सार्थक अंक के बारे में पता होना चाहिए। सार्थक अंक मतलब सर्टेनिटी वैल्यूज को बता रहा है, अनसर्टेनिटी वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे 9.10 है और यहाँ पे 9.10, अगर देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, ये बता रहा है इसके बाद की जीरो है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके बाद जीरो है, इसके बाद आगे और कुछ भी आ सकता था। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात क्लिक कर गई होगी। क्लिक कर गई होगी तो यस कर दे। मैं एक बार आपके कमेंट को रीड करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक बार आपके कमेंट को रीड करना बनता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे रूल्स बताऊंगा, एक एक रूल्स को मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे समझा दूंगा। पूरा का पूरा सर्टेनिटी आपके दिमाग, पूरा का पूरा क्या बोलते, सार्थक अंक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। रूल्स के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे पेड कोर्स वाले बच्चे हैं तो इस पूरे का फर्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीडीएफ आपको अभी के अभी मिल जाएगा, आधे घंटे में, आधे पौन घंटे में, जब से ये अपलोड होगा बस ये आपको मिल जाएगा मेरे ऐप में। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा आपके कमेंट को रीड कर लेता हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया ये बता दें बस भैया। क्लिक सर, इवनिंग, क्लिक सर, क्लिक सर, क्लिक सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। सर पूरा सेव हो गया, बस यही तो चाहिए मनीष मौर्य मेरे भाई, मनीष मौर्य मेरे भाई, यही तो सेव चाहिए। अब ये कुछ रूल्स को फॉलो करता मेरे भाई, ये अब क्या करता, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। तो मैं एक एक रूल्स को आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा देता हूँ। मैंने कहा था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल से बेस्ट बोर्ड है। देखो कैसे आता है, देखो कैसे आएगा, अभी आपके पास ये आ गया। ठीक है, क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं? क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं? पहले मैं देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ पा रहे हैं वहां पे? चलिए चलिए, मैं गलत जगह पे खड़े हो गया था, चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, आप ये बताएं कि जो बोर्ड पे लिखा है उसको पढ़ पा रहे हैं कि थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा? आप बोर्ड पे जो लिखा है उसको पढ़ पा रहे हैं कि बड़ा बनाना पड़ेगा? आप ये बताएं कि जो बोर्ड पे लिखा है उसको पढ़ पा रहे हैं कि थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा? आप
5 रूल्स है, 5 रूल्स को मैं भी डिफाइन करूंगा। 5 रूल्स है, 5 रूल्स को मैं पूरा डिफाइन करूंगा। यस सर, यस सर, पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो अभी बात क्या करते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ना, 1 मिनट, चलिए, अरे यार बंद हो गया, चलिए पढ़ लेना। यस सर, रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहां पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है क्या बोलता है कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। मतलब ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब नॉन जीरो का मतलब अगर 2 3.4 है तो ये 3 क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेशन फिगर कहलाएंगे। अगर 2.341 है तो ये क्या कहलाएगा, 4, तो 4 सिग्निफिकेशन फिगर कहलाएगा। या 1.2 है तो 2 सिग्निफिकेशन फिगर कहलाएगा। मतलब अगर यहां पे जीरो, कोई किसी में भी जीरो नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर किसी में भी जीरो नहीं है तो सारे क्या कहलाएंगे, सारे क्या कहलाएंगे, जो फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ यहां पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा था, हर अशून्य अंक सिग्निफिकेशन फिगर को डिफाइन करता है। मतलब हर अशून्य अंक, शून्य अगर इसमें नहीं है, अगर कोई अंक दिया हुआ है तो ये किसको बताता है, ये सार्थक अंक को बताता है। तो निकालने का तरीका क्या, गिन लो बस, सार्थक अंक निकल गया। तो यहां पे देखो 23.4, तो यहां पे टोटल 3 है तो 3 सिग्निफिकेशन फिगर हो गए, ठीक है। अगर 3.2.3.8.1 तो टोटल 4 है तो 4 सिग्निफिकेशन फिगर हो गए। अगर यहां पे देखें 1.2 तो 2 सिग्निफिकेशन फिगर हो गए। अगर क्लिक किया तो यस कह देना भैया, अगर क्लिक कर रहा तो यस कह देना एक एक चीज को। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहां पे जो था वो कंप्लीट हो गया, मेरा फर्स्ट पॉइंट सबको कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट सबका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, अब मान लो कि जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या बोलता है पता है, कि 2 अशून्य अंक, अगर 2 नॉन जीरो अगर डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर जीरो है ना, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में अगर जीरो है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा सिग्निफिकेशन फिगर कहलाएगा। क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि 2 नॉन जीरो अशून्य संख्या है, मतलब 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो जाए, अगर उनके बीच में अगर जीरो है ना, तब भी वो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होता है। कैसे, पूछो ऐसे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में बता रहा हूं, वो 19.01 तो कितने हो गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेशन फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेशन फिगर एसएफ से डिनोट कर रहा हूं मैं। फिर जैसे हो गया 2.09 तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेशन फिगर। जैसे लिखूंगा 100.15 3 2 5 तो 5 सिग्निफिकेशन फिगर। उम्मीद करता हूं सेकंड पॉइंट भी क्लिक कर गया होगा, मैं साइड हट के बता रहा हूं, मैं आपके कमेंट को रीड करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, यस कर दें, अगर समझ में आ गया तो यस करना है। समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर हो रहा हूं, रीजन क्योंकि वो दिख नहीं रहा है करके। समझ में आ गया होगा तो यस कर देना, समझ में आ गया हो तो यस कर देना भैया, समझ में आ गया होगा तो यस कर देना, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर बता दीजिएगा, ठीक है। मनीष मौर्य आ रहा है सर, ठीक है। क्या बोल रहा मनीष, एक बार और, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, 2 अशून्य संख्याओं के बीच में अगर शून्य होगा ना, तब वो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होता है। 2 अशून्य संख्याओं के बीच में अगर शून्य आता है तो वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेशन फिगर के काउंट में आता है। तो हमने अब क्या किया, जो सेकेंड रूल्स था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेकेंड रूल को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। कोई बच्चे को समझ में आ रहा ना, यस सर समझ में आ गया और नोट भी हो गया, यस सर समझ में आ गया और नोट भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज थर्ड पॉइंट जो आपको यहां पे लिखा हुआ है, मैं बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों में यहां पे लिखवा दिया हूं ना। ये थर्ड पॉइंट देखें यहां पे लिखा हुआ है, ये थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई डिजिट है और उसके लेफ्ट साइड अगर जीरो है ना, तो जीरो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट नहीं होता है। कहने का मतलब 0.1 है तो इसमें 1 सिग्निफिकेशन फिगर होगा,
ठीक है। अगर मान लो कि 0.02 है तो इसमें भी क्या होगा, 1 सिग्निफिकेशन फिगर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड के काउंट नहीं होते हैं। 0.012 तो इसमें 2 दिख रहे हैं तो 2 सिग्निफिकेशन फिगर होंगे। अगर ऐसा होता 0.00013 होता तब भी 2 सिग्निफिकेशन फिगर होते हैं। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। ये तीसरा था, ये तीसरा था। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा। क्लिक कर गया। यस करना तो बनता है यार, बहुत सिंपल है, रॉकेट साइंस थोड़ी बता रहा हूं मैं, तो इजी तरीके से बता रहा हूं। सिग्निफिकेशन फिगर का रिक्वायरमेंट क्यों था, हमने बता दिया, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। हमने तो इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट वैल्यू निकाल लिया यार, ये सब चीजों को तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि शुद्ध वैल्यू एकदम प्योर वैल्यू निकलेगा तो अपना साइंस का कोई मतलब ही नहीं हो रहा। हम साइंस पढ़ते क्यों है, चीजों को एक्यूरेटली मेजर्ड करने के लिए, शुद्धता से मापन करने के लिए। ठीक, तो सिग्निफिकेशन फिगर का भी कितने पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हर अशून्य संख्या सिग्निफिकेशन फिगर है, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अपन फर्स्ट वाले एग्जांपल को समझ लिए थे। फिर सेकंड में क्या था, अगर 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, उनके बीच में अगर जीरो है ना तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। ठीक है। थर्ड में क्या पढ़े कि अगर लेफ्ट साइड में जीरो है ना तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ डिजिट्स को काउंट करते हैं, जैसे ये लिए 2। इसमें एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा, 0.0103, तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेशन फिगर हो गए। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा। तो आपको खाली नहीं बैठना, यस करे कन्वे करना। क्लिक कर गया तो खाली नहीं बैठना, यस करे कन्वे करना। आपको लग रहा होगा कि सर बार बार फ्रेम से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं, आपको इसको नोट करना है। मैंने अभी 3 रूल बताया, तीनों रूल को फॉलो करना है, तीनों रूल को ईमानदारी से फॉलो करना है। फिर आगे तो मैं राउंड ऑफ में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आपके कमेंट्स वगैरह मैं रीड कर ले रहा हूँ। ठीक है, फीलिंग किंग, वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। क्लिक है सर, और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताएं। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लिक कर गया होगा। थर्ड हो गया ना। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ। अब हम बात कर रहे हैं किस पे, फोर्थ पे। हम बात किस पे कर रहे हैं, फोर्थ पे बात कर रहे हैं। फोर्थ यार, फोर्थ कहां पे, ये है फोर्थ। रीड कर लो, फोर्थ क्या है। फोर्थ ये बोल रहा है कि अगर राइट साइड में ना अगर जीरो है ना तो सिग्निफिकेशन काउंट होता है। अगर राइट साइड में जीरो है तो सिग्निफिकेशन काउंट होता है। कैसे, वो ऐसे, अगर मान लो 1.20 दिया है, अगर राइट साइड, किस साइड है, राइट साइड है भैया, अगर दायां और है, बायां का नहीं, दाएं और, अगर दाएं और है तो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होगा। मतलब कुल मिला के 3 सिग्निफिकेशन फिगर है। 3 क्या है, सिग्निफिकेशन फिगर है। उम्मीद करता हूं क्लिक कर रहा होगा। अगर 1.230 है तो इसमें 4 सिग्निफिकेशन फिगर है, यस तो कर दो। और अगर मान लो कि 0.1230 दिया है तो फिर इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर ऐसा दे 0.0120 तो इसमें 3 सिग्निफिकेशन फिगर है। उम्मीद करता हूं क्लिक क्या, आप तो एकदम उड़ा दिए होंगे, एकदम उड़ा के चल दिए होंगे। बताओ यस और नो करके बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने 4 रूल्स खत्म कर दिए। पहला रूल क्या था, 2 अशून्य, अगर कोई अशून्य संख्या है ना, कोई नॉन जीरो डिजिट्स है ना, तो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होता है। याद कर लो, अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोला था कि 2 अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में अगर जीरो होगा ना तब भी वो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होगा। बोलो यस। थर्ड में मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट साइड में ना जीरो होगा तो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट नहीं होता, सिर्फ डिजिट्स को लेते हैं। फोर्थ में मैंने क्या बोला, अगर राइट साइड में है ना भैया, राइट साइड में जीरो है ना तब वो सिग्निफिकेशन फिगर में काउंट होता है। कैसे, इससे पहले मैंने बताया था, एक ठोक याद होगा, 9.10 9.1 में, याद है कि नहीं याद है। एक्यूरेट वैल्यू को डिफाइन करना होता है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लिक कर रहा है, 4 चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया। अगर कर लिया तो यस करके कन्वे कर, तब तक आपके मैं कमेंट्स को रीड करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तब तक मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं। ठीक है, चलो सबको सब चीज क्लियर हो गया। यस और रॉयल जिद्दी देसी यस और बोलता है यार,
यस सर तो बोल दे भाई, स्पेल चेक कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज वाली बात। अब किसकी बात करते हैं? एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, अब मान लो कि चरघातांकी फलन है। अगर कोई चरघातांकी फलन है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फोर्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है एक्सपोनेंशियल सीरीज मतलब चरघातांकी में अगर कुछ दिया है ना, उस चरघातांकी का कोई मतलब नहीं है। जो डिजिट्स दिया उसी से आपको क्या निकालना है? सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा सर समझ में। बताओ, फिर से बताओ। बता तो रहा हूं ना, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया, अगर चरघातांकी के रूप में दिया, तो उस चरघातांकी का कोई मतलब नहीं है। उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसका जो आंकिक मान है, वही सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे दिया 1.2 10⁻⁻²। यार इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है भैया दो सिग्निफिकेशन फिगर है, खत्म। 1.2 10⁻⁻8। सर इससे कोई मतलब नहीं है यार चरघातांकी से, सिर्फ उसके मेजरमेंट वैल्यू से मतलब है। टू सिग्निफिकेंट फिगर 1.2 10⁴ ले लिया हूं, माइनस में लिया तो प्लस में लिया हूं, तो यह इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टोटल 5 रूल्स बताए हैं आपको। मैंने कुल 5 रूल्स बताए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 5 रूल को आपको फॉलो करना। सिग्निफिकेंट फिगर खत्म, सिग्निफिकेंट फिगर खत्म। अब मैं राउंड ऑफ बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। अब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो यस कर देना, अगर समझ में आ गया होगा तो यस कर देना, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट IIT JEE नीट है तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, देख लो। 11th 12th के साथ साथ आपको IIT JEE नीट में भी पूछेगा क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको क्लिक करके आएंगे और इसको चमका के ही आएंगे। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलो बिफोर रीडिंग द कमेंट्स, हम सबसे पहले एक बार फिर सिग्निफिकेशन फिगर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। सिग्निफिकेशन फिगर्स क्या होता है? अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दो कितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। काउंट फर्स्ट। सेकेंड लॉ, सेकेंड क्या बोलता है? सेकेंड ये बोलता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई जीरो आता है ना, तब भी वो सिग्निफिकेंट, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है, ठीक है, तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बताता है? थर्ड ये बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड में है ना, अगर लेफ्ट साइड इधर अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ डिजिट्स को काउंट करना, वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करता है। ठीक, उम्मीद करता हूं ठीक हो गया होगा। फिर राइट साइड, फिर फोर्थ में क्या था? राइट साइड। अगर किसी भी डिजिट्स को लूंगा, किसी भी नंबर को लूंगा, उसके राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे ना, सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। राइट साइड मतलब पॉइंट के इधर या पॉइंट के उधर, मतलब पॉइंट के इधर, समझ में आ रहा ना? फिर फिफ्थ में क्या था? चरघातांकी। यार चरघातांकी अगर पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मतलब उसके न्यूमेरिक वैल्यू से। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया तो यस कह दें, इसको मैं उड़ा दे रहा हूं। क्लिक कर गया तो यस कह दें, उड़ा देता हूं। अब अपन पढ़ेंगे राउंड ऑफ। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित जरूर करना कि यार सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं फिर समझाऊंगा, आ रहा तो बल्ले बल्ले आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी करें। स्मार्ट बॉय, ठीक है, स्मार्ट बॉय, ठीक है। 100% क्लिक है सर। अरे पूरा आएगा जानवी साहू, बेटा पूरा फिजिक्स घर की खेती, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। को ज्योति फिर आ गई, वेलकम ज्योति अगेन। अच्छा ऐसा करता हूँ ना, 11th का क्लास रात को 9 बजे ही रख देता हूँ, मैं भी थोड़ा फ्री रहता हूँ, आप भी फ्री रहेंगे, मजेदार पढ़ेंगे अपन रात को 9 बजे। कमेंट के माध्यम से बताएं रात को 9 बजे का टाइम पक्का है ना? अगर आप हाँ बोल देंगे तो रात को 9 बजे का मैं 11th का फ्री टाइम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि रात को 9 बजे का टाइम आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा। अगर रात को 9 बजे का टाइम जम रहा तो बल्ले बल्ले, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी बताएं अपने कमेंट के माध्यम से कि रात को 9 बजे का टाइम जमेगा कि नहीं जमेगा। यस सर 9 PM, ठीक है। बस
मस्त टाइम है ना, मस्त पढ़ेंगे, रात का कोई लिमिट नहीं है, बढ़ते रहेंगे 12, 1, 2 बजे तक। चलो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। अब इसको बाद में नोट कर लेना, अब उसको बाद में आप नोट कर लेना। चलिए, सिग्निफिकेशंस फिगर तो हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या समझना है? अब हमको समझना है राउंड ऑफ। अब हमको समझना है राउंड ऑफ। अब मैं फिगर में आ गया हूं, अब मैं एरिया, अपने एरिया में आ गया हूं ना। अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं अपने एरिया में आने के बाद मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, राउंड ऑफ क्या होता है सर राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? कैसे बताऊंगा राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? यार हम खरीदने जाते हैं ना, हम खरीदने गए, क्या खरीदने गए? हम एक मोबाइल खरीदने गए। उसने बताया कि यार आपका जो मोबाइल का प्राइस है ना 12,302 रुपये, 12,302 रुपये। तो हम क्या बोलते हैं, भाई राउंड ऑफ कर दे यार। तो बोले चल एक काम करना, 12,300 दे दे, 2 रुपये राउंड ऑफ में गया है, खत्म। फिर राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? यार मैंने सब्जी खरीदने गया, मैंने पूछा, बहुत सारी सब्जी ले लिया, मैंने उसको पूछा कितना हुआ, बोलेगा 50 रुपये 50 पैसे। 50 रुपये 50 पैसे हुए। मैं बोला राउंड फिगर बताओ यार, राउंड ऑफ बताओ। तो क्या बताएगा पता? एक काम करो 50 रुपये दे दो बाबूजी, यही ना कहेगा। तो राउंड ऑफ में किसी चीज को छोड़ देते हैं। तो आपको ना सिग्निफिकेशन फिगर में बहुत सारे राउंड ऑफ वैल्यूज को यूज करना होता है। सिग्निफिकेशन फिगर में बहुत सारे राउंड ऑफ वैल्यू आता है, उन वैल्यूज के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए राउंड ऑफ के 5 रूल्स है, 5 रूल्स को अच्छे समझ लेते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे पेड कोर्सेज में बच्चे, तो आपको आपके ऐप में ही पूरा का पूरा फर्रा मिल जाएगा। अगर आप मेरे पेड में नहीं है ना, तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाना, आपको 1-2 दिन में वहां पे भी आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं, ऐप को जरूर डाउनलोड करना, ऐप के बारे में जरूर पढ़ना। ऐप आपका है, मैं आपका हूं, सब कुछ आपका है। ठीक है, राउंड ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, सार्थक अंक बनाना, सार्थक अंक बनाना, ठीक है, राउंड ऑफ। चलो कुछ रूल्स पे बात करते हैं। मान लो मेरे पास कोई डिजिट्स है ना, एक एक रूल्स को बता रहा हूं। मान लो मेरे पास कोई डिजिट्स है 2.45 और यहां पे है 6। क्या ले लेता हूं यहां पे? चलो इसको मैं 7 कर लेता हूं और यहां पे ले लेता हूं 2। अब इसको राउंड ऑफ बनाना है, इसको राउंड, थोड़ा डिफरेंस ले रहा हूं। 3.72 है, इसको राउंड ऑफ बनाना है। राउंड ऑफ बनाने का मतलब होता है एक डिजिट को छोड़ देना है, एक डिजिट को छोड़ देना। कैसे सर राउंड ऑफ नहीं समझ में? यार आप अपने जनरल लाइफ में राउंड ऑफ सुने होंगे ना, बोलते हैं ना। मैं जैसे भी एग्जांपल लिया था, अब मान लो कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, ऑडी खरीदने जा रहा हूं। ऑडी का रेट है 20,02,000 रुपए। क्या होगा? 20,02,000 रुपए। तो जब मेरा चेक बिल बनेगा तो 20 लाख के साथ 2,000 भी तो बनेगा ना। तो वो क्या बोलेगा, अरे सर राउंड ऑफ कर दो ना यार। तो बोलेगा यार 20 लाख की तुलना में 2,000 तो कम ही होता। चलो ठीक है, 2,000 आपको माफ कर दिया। तो इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में अपन डिजिट्स छोड़ते हैं। राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं? अंकों को छोड़ते हैं। तो किस तरीके से छोड़ते हैं ये आप यहाँ पे ध्यान पे रखना और बहुत अच्छे से मजा आएगा। अगर राउंड ऑफ की बात करूं, अगर ये जो अंक है ना वो 5 से अगर छोटा है, 5 से छोटा, स्मॉलर वैल्यू देन 5, अगर ये डिजिट जो है 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, जैसे का वैसे लिख लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलो सर समझ में नहीं आया, और एग्जांपल बताओ। चलो एग्जांपल और भी रख लो भैया, एग्जांपल और रख लो। 19.442, ठीक है। तो जब ये देख रहा हूं कि जो लास्ट वाला डिजिट है भैया ये 5 से तो छोटा है, तो 5 से छोटा तो इसको जैसे का वैसे हटा देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों को राउंड ऑफ का वैल्यू समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों को राउंड ऑफ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं राउंड ऑफ बहुत सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को, मतलब जी सर, ठीक है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसका फर्स्ट रूल था, लेकिन कब? जब 5 से छोटा होगा। अब यहां पे केस चेंज होता है। मान लो 3.72 के जगह पे यहां पे क्या था, 5 से छोटा ना, तो मैं यहां पे 6 ले लेता हूं। 6 जो है 5 से बड़ा है। अगर मान लो कि जो राउंड ऑफ वाला डिजिट है जिसको छोड़ना है वो 5 से अगर बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा कर लिख लेते हैं।
3.8 सर नहीं आया। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मान लो 19, चलो इसी को ले लेते हैं ना, 19.4 और यहाँ पे लिख लेते हैं 7। तो जो 7 को छोड़ना था, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है। जब 7 5 से बड़ा है तो मैं इसको एक डिजिट बढ़ा के लिखूंगा 5। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। अब इससे आसान क्या होगा यार, ये तो हम जनरल लाइफ में पढ़ते हैं, ये तो हम पहले से पढ़ते हुए हैं। आ गया तो क्लिक कर देना, आ गया तो क्लिक कर देना, आ गया होगा तो क्लिक कर देना। और परिभाषा का टेंशन ना लो भैया, सारा पीडीएफ अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत है, सिर्फ समझना है। समझ में नहीं आया, रट लिए तो क्या फायदा है, तो समझ लो, ज्यादा बेहतर होगा। यहां तक 2 रूल्स आपको समझ में, राउंड ऑफ के 2 रूल्स, जितने बच्चों को क्लिक कर गया यस कर दें। राउंड ऑफ के 2 रूल्स आपको क्लिक कर गया तो यस कर दें, बस राउंड ऑफ के 2 रूल्स अगर आपको क्लिक कर गया तो यस कर दें। राउंड ऑफ के 2 रूल्स अगर आपको आ गया तो बता दें, ठीक है। बिल्कुल हलवा है ज्योति, बिल्कुल हलवा है। अभी आगे देखती जाओ आप। 1 2 हो गया, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहना चाहता है? थर्ड रूल ये कहना चाहता है कि अगर बराबर में 5 दिया हुआ है, अब ऐसा दिया है, मान लो जैसे ले लो 13.851, अगर 5 के बाद अशून्य संख्या हो, नॉन जीरो, क्या हो? नॉन जीरो हो, अशून्य संख्या हो, अशून्य हो, तब जब इसको हटाएंगे ना, तब 1 बढ़ा देंगे, तब ये हो जाएगा 13.9। नहीं आया सर नहीं आया, बोलो ना सर नहीं आया। चलो मैं फिर से बताता हूं, जैसे 14.752, अगर 5 के बाद नॉन जीरो अगर होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, अगर 5 के बाद नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, तो जब भी इसको हटाओगे ना, तो इसमें 1 बढ़ा देना, तो 14 कितना हो जाएगा 8। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, 14.2 और 5 और 3 लिख लिए, 5 और 3 लिख लिए। तो जब मैं छोड़ूंगा तो इसको देख रहा हूं कि ये नॉन जीरो है, ये क्या है? नॉन जीरो है। जब ये नॉन जीरो है तब मैं क्या करूंगा, इसमें 1 बढ़ा दूंगा, जब हटाऊंगा तो। चलो कितने बच्चों को क्लिक कर गया, यस कर दो। कितने बच्चों को क्लिक कर दिया, यस कर दो। कितने बच्चों को क्लिक कर दिया, यस कर दो। अगर ये चीज, अगर रूल्स थर्ड पहुंच गए तो यस कर दो। बस मैं आपके कमेंट्स को रीड करने वाला हूं बच्चे लोग। 35 मिनट की क्लास हो गई है, उम्मीद करता हूं पूरा चमक रहा होगा आपको, ठीक है। जी सर, ठीक है। चलो अपने अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया। क्लिक कर गया सर, समझ आ गया सर, ठीक है। यस सर। सार्थक अंक का क्या मतलब है? अभी स्टार्टिंग से अटेंड करते तो आपको क्या मतलब समझ में आ जाता है। स्टार्टिंग में पूरी कहानी हमने बताया। आप लेट आए हैं क्या, जल्दी बताएं। अगर आप लेट आए हैं तो आपको थोड़ा सा क्लिक नहीं करेगा, अगर आप लेट आए हैं तो आपको क्लिक नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो बता रहा हूं फोर्थ नंबर, सारे रिजल्ट्स को याद रखें। फोर्थ नंबर में क्या है? अगर मान लो 13.85 लेकिन बाद में 0 आ गया, मतलब बाद में 0 आ गया। अगर नॉन जीरो डिजिट्स होता तो 1 बढ़ा देता, अगर 0 आ गया तो 13.8 लिखूंगा। सर नहीं आया। एक और एग्जांपल, चलो 14.650, अगर 5 के बाद 5 को छोड़ना है, 5 के बाद अगर 0 आता है, 5 के बाद अगर 0 आता है तो 1 डिजिट हम छोड़ देंगे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको निकाल देंगे क्योंकि इसके बाद 0 है, जैसे का वैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को आप ध्यान पे रखेंगे क्योंकि फिजिक्स आपके आगे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। प्रैक्टिकल लैब वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। आगे चल के आप प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जाएंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लिक कर गया होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लिक कर गया होगा। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी है, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान पे रखना, डिफरेंट है। यहाँ पे मैं जो यूज़ किया हूँ सारे इवन नंबर यूज़ किया हूँ। अगर इसी के जगह पे मैं फिफ्थ के लिए मेरे पास जगह है, चलो फिफ्थ में यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिफ्थ अगर 13.750 होता, अगर 5 के बाद 0 आता लेकिन सामने अगर ऑड नंबर है, सामने क्या ऑड विषम है,
सामने क्या है, अगर विषम है तो एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा भैया, रूल्स है, समझ लें, आगे आपको समझ में आएगा, बहुत सी क्लैरिटी देने वाला हूँ। अगर मान लो 14 पॉइंट यहाँ पे 3 दिया है, 5 0 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन 0 आ रहा है, लेकिन सामने का जो अंक है, सामने का जो अंक है वो विषम है। विषम का मतलब ऑड है, तो भैया एक बढ़ा लो, 14.4 कर लो। अगर 0 है, सम है, तो जैसे का वैसे उतारना, विषम है तो एक बढ़ाना है। ये 5 रूल राउंड ऑफ का है, ये 5 रूल राउंड ऑफ का है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं प्लीज नोट कर लेना। लेकिन अगर आप बच्चे मेरी पेड कोर्सेज वाले हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भी आधे घंटे के अंदर आपको इसका पूरा पीडीएफ, हिंदी वालों को हिंदी, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा। टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा। क्लिक कर गया होगा तो सिर्फ यस करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे ऐप को, मतलब मेरे नहीं, आपके अपने ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मुफ्त आप ले सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर क्लिक कर गया, वेरी गुड। चलो अब हम ना कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं, अब हम कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं। ओके सर जी, ठीक है। मनीष मौर्य, मनीष मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, ठीक है। आप बहुत एक्साइटेड रहते हो पढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ज़्यादा ही ध्यान लगाते हो पढ़ाई में, ठीक है। बहुत बहुत ज्योति, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, सोने जैसे चमक रहा है ना। नींद भगाएंगे बेटा आप तो, रात रात पढ़ेंगे हम, देखना। अब ये तय रहा रात को 9 बजे, शाम को 4 बजे वाला टाइम खत्म, अब रात को 9 बजे ही आपका 11th का क्लास लगेगा, ध्यान पे रखेंगे आप, ठीक है। आदर्श शर्मा, बिल्कुल भाई, जो लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, पेट तो अलग ही चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। जो 11th का 11th में 12th, तो ये सारे जो रूल्स थे ये राउंड ऑफ के लिए, मतलब सार्थक अंक बनाने के रूल्स थे। उम्मीद करता हूं आपको ये रूल्स आ गए होंगे। तो सार्थक अंक का कुछ कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। कैलकुलेशन को क्या करते हैं, 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। सिग्निफिकेशन फिगर कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे इसको अपन, सिग्निफिकेशन फिगर कैलकुलेशन, मतलब सार्थक अंक की गणना कैसे करते हैं, गणना किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे है ना, हेडिंग तो नहीं कट रहा है ना, ठीक है। सिग्निफिकेशन फिगर कैलकुलेशन, सार्थक अंक की गणना, सार्थक अंक की गणना, ठीक है, समझ में आ गया, सार्थक अंक की गणना। ठीक, चलो अब हम इस पे बात करते हैं क्या होगा, किस तरीके से गणना होती है। हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कैटेगरी प्लस और माइनस का होगा, एक कैटेगरी इनटू और डिवाइडिंग का होगा, ठीक है। फर्स्ट, अगर मान लो मैं जोड़ रहा हूं 1.3 और 2.13, 4.121, अगर इनको जोड़ता हूं तो ये क्या होगा, 1 5 4 और ये कितना होगा 5 पॉइंट, कितना हो जाएगा 6 7 हो गया, 7 हो गया। 7 होने के बाद इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना, सबसे कम पॉइंट वाले का जितना होगा, सबसे कम दशमलव वाला, सबसे कम पॉइंट वाला जो होगा उसी को फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे कम पॉइंट वाला 1 पॉइंट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, कितना डिजिट है 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसी को काउंट करूंगा। बात समझ में आ रहा है। अब जो सार्थक अंक बनाऊंगा वो इसके हिसाब से बनेगा, वो इसके हिसाब से बनेगा। अब थोड़ा सा जो फ्लैशबैक में जाओ, तो पीछे जाओ और सोचो कि सर 7 तो ठीक है, 5 से पहले अगर कोई अशून्य संख्या है, क्या है, कोई अशून्य संख्या, तो एक बढ़ा के लिख लेते हैं, तो इसका सिग्निफिकेशन 7.6 आएगा। कितने बच्चों को क्लिक कर गए यार, यस तो कह दो। कितने बच्चों को क्लिक कर गए, यस तो कह दो, यस तो कह दो, बस यस तो करना है। मैं आपको एक ही बार में समझ में आएगा 100%। चलो थोड़ा सा और बनाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, 1.02, 1.121,
मैं थोड़ा 1 ले रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो। मैं जोड़ने घटाने में अक्सर गलती करता हूँ। 1 2 1 4 ऐसा दे दिया। ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 6, ये आएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 5। हो गया। सबसे कम कितना डिजिट 2 है ना, 2, तो मुझे 2 लेना है। तो 2 लेने से पहले इसको देखूंगा, क्या ये 5 से कम है कि 5 अधिक है? कम है, तो जैसे का वैसे लिख लूंगा 5.26। बोलो यस, समझ में आ गया? बोलो यस। समझ में आ गया होगा तो यस कर देना है। समझ में आ गया होगा तो यस कर देना। वीडियो को 5 बार देखना है, वीडियो को 5 बार देखना, 100% क्लियर होगा। क्लियरिटी तो आनी ही है। क्लियरिटी कहाँ जाएगा, घर की खेती है, क्लियरिटी तो आना ही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लिक कर रहा होगा और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्लस माइनस में होगा तो सबसे कम पॉइंट वालों को देखते हैं, सबसे कम पॉइंट वालों को देखते हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल और बना लेते हैं यहाँ पे, फिर तीनों को इरेज करूंगा, फिर इंटू को बता दूंगा, सार्थक अंक खत्म। जीवन में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी एग्जाम में जाओगे एक बार वीडियो प्ले करके देख लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अभी भी बैठ गया होगा, उम्मीद करता हूँ क्लिक कर रहा होगा। क्लिक कर रहा होगा तो यस कर देना। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मान लो 2.123, ठीक है, 1.0124, 3.1515 नहीं ले रहा हूँ यार, थोड़ा कम डिजिट ले रहा हूँ मैं, 3 ऐसे। तो ये होगा 3, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 5, ये होगा 2, ये होगा, ऐसे ही होगा ना। देख लेना भैया, कैलकुलेशन पे कमेंट नहीं करना, ठीक है? मैं अक्सर गलतियाँ करता हूँ। 6 5 2 और ये कितना होगा 6 हो गया। सबसे कम डिजिट 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो हम सबसे कम डिजिट वालों को लेंगे। 1 2 3, तो 5 तो दिख ही रहा है ना, 5 से तो कम ही है, तो इसको एक बढ़ा के लिखना है तो एक बढ़ा के लिख लो। 6 अगर लिखना है 6.25, अगर 5 के बाद एक अशून्य संख्या है तो एक बढ़ाना है तो बढ़ा दो। ये आ गया आपका वैल्यूज। उम्मीद करता हूँ अब तो क्लिक कर गया होगा। अगर क्लिक कर गया होगा तो यस बोलना जमता है, यस बोलना बनता है और आप यस बोल रहे होंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग। सुरजीत कहाँ था भाई? आज तुम 12th में भी नहीं आए थे, ठीक है? अब 12th में भी नहीं आए थे आज, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेशंस फिगर आप गले तक सीख गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेशंस फिगर आपको गले तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेशंस फिगर आपको गले तक। कितने बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं जिनको लगता है कि सिग्निफिकेशंस फिगर तो अब अपना तगड़ा बेटा, बता दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सिग्निफिकेशंस फिगर एकदम फाड़ू हो गया, तगड़ा हो गया? बता दो। यस करके कन्वे करना है, यस करना है। अंसारी आलम, हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड ब्रदर। और बाकी लोग कहाँ हैं भैया? बता दें, जल्दी जल्दी बता दें। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ क्लिक गया सर, चमक गया सर। वेट, दीक्षा साहू है, जानवी साहू ना। चलो वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। लेकिन डिवाइडिंग और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। डिवाइडिंग और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, तो डोंट टू बी माइंड ना। डिवाइडिंग और कैलकुलेशन के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा, तो आप उसका माइंड मत करना, ठीक है? तो ये प्लस माइनस के लिए था। ऐसे ही आप माइनस के लिए भी निकाल लेना, मैंने सिर्फ प्लस के लिए निकाला, वैसे ही मैं इंटू के लिए निकाल लूंगा, डिवाइडिंग के लिए आप निकाल लेना, ठीक? चलो अब हम इस पे बात करते हैं। किस पे बात कर रहे हैं? इस पे बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं ब्रदर, समझो। मान लो कि यहां पे एक एग्जाम्पल है, यहां पे 1.23, इसमें 3 सिग्निफिकेशंस फिगर है, 3 सिग्निफिकेशंस फिगर है, ठीक? 1.2 और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेशंस फिगर है, ठीक है? यहाँ पे सिग्निफिकेशंस फिगर मैटर करता है, दोनों का इनटू है, मल्टीफिकेशन है। मल्टीफिकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, डोंट टू बी माइंड ना। मल्टीफिकेशन छोटा मल्टीफिकेशन, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए मल्टीफिकेशन कैलकुलेटर से यूज कर रहा हूँ, डोंट टू बी माइंड, इसको माइंड नहीं लेना, ठीक है? ये मत सोचना कि सर को गुणा नहीं आता है, ठीक है? गलत बात होगा। तो 23 इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा 1.47। कितना आ गया? 1.476। लेकिन जो सबसे कम होता है ना, सबसे कम सिग्निफिकेशन फिगर होता है, उसको हम काउंट करते हैं। तो इसको काउंट करना तो 1.4 ले सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला 5 से ज़्यादा है, तो इसका एक बढ़ा के नोट करेंगे, तो ये आ गया सिग्निफिकेशन फिगर। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा एक ही बार में। ऐसे ही डिवाइडिंग के लिए भी रूल फॉलो करते हैं। चलो एक आध मल्टीप्लिकेशन का अपन और बना लेते हैं, एक आध मल्टीप्लिकेशन का रूल और हम बना लेते हैं। 1.23 इंटू
1.414, ठीक है, ये 2 और 3 वाला है। तो देखो इसका सिग्निफिकेशन फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेशन फिगर 1 2 3, तो ये कितना होगा 3 सिग्निफिकेशन फिगर है, इसका सिग्निफिकेशन 4 है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसको फॉलो करेगा, जो मिनिमम सिग्निफिकेशन फिगर होता है उसको फॉलो करता है। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों को क्लिक कर गया होगा। चलो आंसर्स ला के बताओ, आंसर्स ला के बताओ, आंसर्स ला के बताओ। 1.414, तो ये आ जाएगा 1.739, 1.73922। तो सबसे कम जो है उसको फॉलो करेगा, मतलब ये फॉलो करेगा। तो बाजू वाला जो है 9 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे 1.74, एक बढ़ा के लिख लेंगे, खत्म, सिग्निफिकेशन फिगर खत्म। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लिक किया होगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, मैंने अपना बेस्ट दिया और बेस्ट तरीके से समझा दिया है। वीडियो को 2 बार देख लो, आपको तो जन्म जन्मांतर तक आप नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैंने बताया। इसी रूल को आप फॉलो करना डिवाइडिंग के लिए, इसी रूल्स को आप फॉलो करना। देखना, याद रखना 2 चीज़ें जो कैलकुलेशन यूज करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेशन फिगर के मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, गुणा या भाग में सिग्निफिकेशंस के सबसे न्यूनतम मान को देखते हैं। जबकि जोड़ और घटाव में किसको देखते हैं, जोड़ और घटाव में हम देखते हैं जो सबसे कम दशमलव के बाद अंक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा, क्लिक कर गया होगा तो यस कर देना, मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं और आप